दिस इज यादविंदर। तो मैं आज आपको टीच करवाऊंगी टेंसेस के टाइप और उसकी फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस जो बोलते हैं, जो सभी का सिंपल टेंस भी बोलते हैं जिसे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, फर्स्टली वी विल लर्न इंडेफिनिट टेंस। टेंस मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। मतलब प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, अभी है प्रेजेंट में, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। लेट्स लर्न विद दिस। ओके, tenses: past, present, future. There are four types. आगे four types होती हैं इसकी। पास्ट की इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सभी की आगे फोर टाइप्स होती है। जैसे पास्ट की भी आगे फोर टाइप्स होंगी, और प्रेजेंट की भी आगे फोर टाइप्स होंगी, और फ्यूचर की भी फोर टाइप्स होंगी, जिसमें आगे बताने जा रही हूँ मैं आपको। लेट्स लर्न विद दिस। ओके, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही सेम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट को हम बोलते हैं सिंपल। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। लेट्स लर्न सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है। ठीक है, जो एट प्रेजेंट काम अभी चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है। ठीक है, वो चीज आज का जो प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक चल रहा है, एक है, एक शामिल है, और एक चल पास्ट से लेके अब तक चल रहा होगा। और देर आर फोर टाइप्स। ठीक है, पर हम इंडेफिनेट समझेंगे। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट मतलब रेगुलरिटी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब रेगुलर, जो काम जिंदगी में रोज शामिल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में समझाती हूँ। जो जो काम जिंदगी में रोज शामिल है। कोई काम आपकी रूटीन बन चुका है। सपोज रूटीन, आप खाना खाते हो, रोज खाते हो, रोज खाने की रूटीन बन चुकी है। आप चाय पीते हो, चाय पीने की आपकी रूटीन बन चुकी है, उसे बोलते हैं रूटीन। रूटीन की चीज को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट का हमें समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी। ही बॉय के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग, आई मैं, वी असी सारे जने, यू आप लोग, दे काफी लोगों के लिए, और नेम ऑफ अ पर्सन। दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। जस्ट अ सेकंड। ओके, रूल सब्जेक्ट क्या? इसके रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर किसी को वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती, पहले वर्ब की फॉर्म लर्न कर ले। ठीक है, वर्ब की थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं, वो जरूर लर्न करें। फर्स्ट फॉर्म के साथ बाद में एस सी एस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ये एस सी एस का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगी कहाँ पे लगना है एस सी एस। जैसे ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन और नेम ऑफ अ पर्सन, नेम। ठीक है, इसके साथ एस ई एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर आएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट में आई के साथ एस सी एस नहीं लगता। सभी को कंफ्यूज रहती है आई के साथ एस सी एस लगता है या नहीं। मैम क्यों नहीं लगता? आई को हम सिंगुलर मानते ही नहीं है। हम अपने आप को सिंगुलर नहीं मानते। हम कहते हैं हम ब्रेव एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दिस। सो कंसिडर इट इन दिस वे, बिकॉज आई के साथ एस सी एस नहीं लगेगा। जो अकेली चीज है उसके साथ एस सी एस लगेगा। ठीक है, कोई भी अकेली चीज होगी उसके साथ एस सी एस लगना है। जैसे ग्राफ, ग्राफ के बाद शोज ऐसा आएगा। ठीक है, बट सपोज ग्राफ, ठीक है, शो,
क्योंकि आगे ज्यादा है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ग्राफ अकेला है, SHOWS, ग्राफ्स शोज, ठीक है। सो कंसिडर इट दिस वे। अभी मैं इसे रिमूव करने जा रही हूँ, जो भी हमने ये सब कुछ किया है। लेट्स लर्न विद दिस फर्स्ट। ओके, सब्जेक्ट, ही शीट, सब्जेक्ट जो काम करता है, ठीक है। वर्ब जो काम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ है, ठीक है। प्रेडिकेट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। लेट्स मेक सेंटेंस हियर। सब्जेक्ट, जैसे हम कह रहे हैं कि मैं रोज चाय पीता हूँ। आई को मैंने बोला था हमने प्लूरल काउंट नहीं करना, हमने सॉरी सिंगुलर काउंट नहीं करना, प्लूरल काउंट करना है, ठीक है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। आई, आई क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? आई सब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। आई सब्जेक्ट, टेक काम, टी जिस पे काम हुआ है, इन द मॉर्निंग इज प्रेडिकेट। और लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑन अदर बिहाफ। ही, मैंने बोला था ना ही शी के लिए एस लगता है। ही वो खेलता है, ठीक है। ही प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ये क्या रहता है? ही प्लेस, ही अकेला है, शी अकेला है, तो वो फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट, और आई वी यू दे ये प्लूरल है, ठीक है। आई वी, वी के साथ वी, वी टेक लंच अराउंड 2 PM। हम दोपहर को लंच खाते, ठीक है। ऐसे रहेगा, वी ज्यादा थे, ठीक है, तो एक आया, एस नहीं लगा, ही के साथ एस लगा। ही शी इट, सभी के साथ SES लगेगा, ये वर्ब क्यों, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है। लेट्स लर्न इट्स नेगेटिव फॉर्म्स। तो क्या रहेगा नेगेटिव में? क्या रहता है नेगेटिव में? हमारा वो वर्ब की फॉर्म के साथ SES होता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, हम लगा लेते हैं डू, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू और डज। डू और डज, हमने हेल्पिंग वर्ब डू है, डज हमने बनाया है डू के साथ ES लगा के, ठीक है। SES हमने यहाँ पे लगा दिया, वर्ब के फॉर्म के साथ नहीं लगाया। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। तो डज का भी सेम फंडा है, डज लगता है ही शी इट, और नेम ऑफ अ पर्सन, नेम सिंगुलर सिंग के साथ, ठीक है। और डू लगता है आई वी यू दे के साथ। गॉट इट? सो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो भी होगा, पहले हमने क्या सेंटेंस बनाया पीछे, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई है तो आई के साथ क्या रहेगा? आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ हमने डू ही लगाना है। आई डू नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। और नेक्स्ट हमारा था ही प्लेज
फुटबॉल इन द इवनिंग। अब नॉट वाला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल इवनिंग टाइम। तो नेक्स्ट आएगा हमारा डे, वो जो ज्यादा वाला, वी टेक लंच। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। वी डू नॉट, क्योंकि ये प्लूरल है ना, वी ज्यादा होते हैं। एट 2 p.m. गॉट इट। सो आगे हम बना रहे हैं इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो इसी का ही रहेगा इंडेफिनेट टेंस। लेट मी कंसीडर इट हियर, कॉपी एंड पेस्ट। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या किया था पिछला, जो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। आई टेक टी, तो क्या रहेगा आई टेक टी। अगर हमने पूछना है आई, ठीक है, आई वी यू, ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसका फॉर्मूला डू डज आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस नहीं लगना, क्योंकि डू डज आ गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट लगना, प्रेडिकेट लगना और क्वेश्चन मार्क लगना, ठीक है। तो लेट्स मेक फर्स्ट सेंटेंस, आई डू, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। It will sound like this. Do I take in Do I take tea in the morning? क्या मैं सुबह चाय पीता हूँ? मतलब अपने आप से क्वेश्चन करना कोई भी चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है he plays football in the evening, ठीक है। एस हट जाएगा यहाँ से। Does he play football in the evening? क्या वो शाम को फुटबॉल खेलता है? It's so easy. You have to just understand. Next, we take lunch around 2 p.m. ठीक है। Do we take lunch around 2 p.m.? So this is the tenses of present. So now I will shift to the past indefinite. So मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा ये, ठीक है। लेट्स कंसीडर पास्ट टेंस नाउ। ओके, पास्ट का मैंने एक बहुत अच्छा सिंबल दिया, ये पीछे को डायनासोर, ठीक है, डायनासोर एरा, बल्कि पास्ट पुराना टाइम, ठीक है, पीछे जा रहा है, जो पीछे की चीज हो उसे बोलते हैं पास्ट, जो बीत चुका है। नेक्स्ट, पास्ट में आपको एक चीज बताती हूँ, पूरी इंग्लिश ग्रामर में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो सिर्फ पास्ट सिंपल में, और टेंसेस में भी कहीं पे नहीं लगती, पास्ट सिंपल नेगेटिव में भी नहीं लगेगी ये सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम क्या है, पास्ट सिंपल शो करना, और कहीं नहीं। बाकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये ध्यान से रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट में ही लगेगी, वो भी सिंपल में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सपोज हम कह रहे हैं मैं खीली थी कल, ठीक है, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई पंगा नहीं है, और मुझे ये इजी भी बहुत लगता है, बट इसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए स्टूडेंट्स को। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आई प्लेड इन द इवनिंग टाइम, मतलब क्या बना, मैंने शाम को क्रिकेट खेला था, ठीक है। अभी ही एट लंच
इन द ऑफिस, उसने अपना ऑफिस में खाना खाया था। ठीक है। दे मेड टी एट द किचन। दे मेड टी इन द किचन। गॉट इट। तो मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म रहेगी। अब आगे का कंसेप्ट बस इसी में ही, बस यहाँ पे ही सिर्फ सेकंड फॉर्म आनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कहीं किसी जगह पे सेकंड फॉर्म का काम है ही नहीं गाइस। ठीक है। लेट्स कंसीडर नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट नेगेटिव, अब नेगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब ले रही है। डू जो होता है, डू की वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म डू, डिड। ठीक है। वर्ब सेकंड डन। ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लिया, जो हमने फर्स्ट में ली थी उसका क्या लिया हमने, डिड लिया। ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, हम यहाँ पे डिड लेंगे। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म बना दिया है, यहाँ पे डिड लगेगा गाइस। अगर कहीं दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको समझा दूंगी। आई विल मेक अ वीडियो, डिफरेंट वीडियो फॉर दिस। सो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट वही रहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, शीट की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कि जो हमने पिछले सेंटेंस थे वही कॉपी पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, क्या हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अभी। ये थे हमारे। ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा, डिड आ जाएगा। ठीक है। सिंपली मैंने नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग टाइम। सिंपल। आई डिड नॉट ईट, मतलब वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमारी हेल्पिंग वर्ब ने ले ली है। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा, मेड का आ जाएगा मेक, आई दे डिड नॉट मेक टी। तो अभी आ जाएगा नेगेटिव। तो इसमें क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब की होता, मतलब ही होता है कि क्वेश्चन करना, इंटेरोगेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, डिड आगे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बनाएगा। डिड आई कहीं पे भी आ जाए, आई जो कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। डिड आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग टाइम, डिड ही ईट लंच इन द ऑफिस, डिड दे मेक टी इन किचन। ओके। सो फ्यूचर सिंपल। चलो, फ्यूचर का सबसे बेस्ट निशानी है, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले रहता था विल और शैल का, हम आजकल शैल नहीं लगाते, सिर्फ विल ही लगाते हैं ज्यादातर आजकल के इंग्लिश में। सो कंसिडर इट विल। तो इसकी, इसका जो
मेन फंडा ये है कि हम विल लगाएंगे। शैल वाला भी समझा दूंगी, कोई बात नहीं, शैल भी समझा सकती हूँ, बट आपने विल से ज्यादा याद कर लो क्योंकि सभी आजकल विल ही लगाते हैं, शैल का तो यूज ही बहुत कम हो गया है। लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ दिस। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जहां पे विल आ गया गाइस, आपने समझ लेना है वो बात फ्यूचर में की गई है, ठीक है। ही विल प्ले फुटबॉल, इस ये क्या है हमारा, सिंपल में भी अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, इन द ग्राउंड। दे विल डांस एट द पार्टी। शी विल ईट द होल फूड, तो सारा खाना खा लेगी। दिस इज इट गाइस, ठीक है। तो ये फ्यूचर का बहुत सिंपल है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट भी बहुत सिंपल है, विल नॉट लगा देना, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं खाऊंगी, तो यही उठाते हैं हम क्वेश्चन, इस पे अच्छा हो जाएगा। जो फ्यूचर का रहता है, फ्यूचर में मतलब कि आगे आने वाला फ्यूचर, ठीक है, मतलब इससे समझ लेना कि बात फ्यूचर की गई है, कल जो होने वाला है। यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, विल नॉट डांस एट द पार्टी, विल नॉट, ठीक है, ईट द होल फूड, लेकिन सारा फूड नहीं खाएंगे। नेक्स्ट, अभी इसी को उठा के मैं आगे लेके जा रही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। सो इस इसका क्या रहेगा, विल सबके आगे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, विल ही बॉल इन द ग्राउंड, विल दे डांस एट द पार्टी, विल शी ईट द होल फूड। क्या वो खाएगी, क्या वो करेगी, ये मतलब क्वेश्चन मार्क। विल तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बस आपको याद करना है। और अगर आगे मैं कंटिन्यूस पे बनाऊंगी, ठीक है, आज आपको तीन कराए हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेक्स्ट मैं वीडियो बना रही हूँ उस पे, कंटिन्यूस पे, तो वो भी जरूर देखना गाइस, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछना हो वो पूछिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगी। और लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियोस। Your sports help me a lot. Thank you guys.